क्या बात है सतीश, आज अपनी बीवी को भी ले आया तू? साहब आपसे कुछ बात करनी थी साहब। बता भाई क्या बात है? साहब हमको ना 1 लाख रुपए चाहिए साहब। क्या क्या बोला तूने? 1 लाख? दिमाग खराब हो गया है तेरा? कभी सपने में भी देखे तूने 1 लाख, वो भी एक साथ? हाँ तानिया तानिया एक मिनट भाई, जानता है 1 लाख में कितनी जीरो आती है? तेरी सैलरी 12,000 रुपये, 1 लाख का करेगा क्या तू? साहब वो दरअसल हमारी बीवी को ना कलेक्टर की पढ़ाई करनी है, तो उसी की पढ़ाई के लिए हमको 1 लाख रुपए चाहिए। पढ़ लिख के बड़ी कलेक्टर बन जाएंगी फिर तो। अबे ओ ड्राइवर, अपनी औकात पे वापस आ जा। तुझे क्या लग रहा है यहाँ कोई मूवी चल रही है कि एक ड्राइवर ने अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के कलेक्टर बना दिया? अपनी औकात से बड़े सपने मत देखो, समझे? और तुम इन्हें समझाते क्यों नहीं हो? तुम्हें कितनी बार बोला है कि इन गरीबों को अपने मुंह मत लगाया करो, जितना मुंह लगाओगे उतना ही सर पे चढ़ के नाचेंगे। और करो इनके लिए अच्छा अच्छा। सतीश साहब हम पैसे आपके लौटा देंगे, अभी बहुत ज़रूरी है साहब। हमारे पास जो भी पैसे थे वो तो हमने इसकी पढ़ाई में लगा दिए। अभी कोचिंग का जो फीस है वो 1 लाख रुपए। आप साहब कहीं से 1 लाख रुपए करवा दीजिए ना, बड़ा मेहरबानी होगा साहब। वो बात तेरी ठीक है भाई, लेकिन 1 लाख रुपए लौटाएगा कैसे? जानता है कितने पैसे होते हैं 1 लाख रुपए? साल भर की सैलरी है तेरी, घर का खर्चा कैसे चलाएगा फिर? 12,000 में से आप 5,000 रुपये हर महीने काट लीजिएगा, आपका हिसाब भी चुकता रहेगा और हम काम भी करते रहेंगे। अरे यार तू फिर उल्टी बात कर रहा है। चल ठीक है, मान लिया मैंने, तू 5,000 दे देगा। 12,000 में से 5,000 चले गए, फिर कितना बचा तेरे पास? 7,000। 7,000 में घर का खर्चा, घर का किराया, इतने सारे खर्चे होते हैं घर के, सब कर लेगा तू? साहब हमको पता है बहुत सारा पैसा की ज़रूरत है, इसीलिए ना हम सुबह सुबह एक दोस्त से बात करें, वो अखबार डालने जाता है, हम भी उसके साथ अखबार डालेंगे और फिर ड्यूटी पे आ जाया करेंगे, तो हम चुका देंगे आपका पैसा। बस 1 लाख का इंतजाम करवा दीजिए साहब। अच्छा ठीक है, अगर तुझे अपनी बीवी को इतना ही काम कराने का शौक है, पढ़ाने लिखाने का शौक है ना, तो ये सब फालतू की चीज़ें छोड़, और अगर पैसे ही चाहिए तो अपनी बीवी को मेरे घर पे मेड की नौकरी लगवा दे। वैसे भी मुझे ज़रूरत है, इसे 10-15 हज़ार दे देंगे। और वैसे भी इन गरीबों की यही औकात है। अरे नौकरों वाले काम करो, तुम पे वही सूट करते हैं। अरे भाई सुबह अखबार डालेगा, यहाँ पे आके गाड़ी चलाएगा, दिन रात काम करेगा तो सोएगा कब? देख तू मेरे यहाँ पे ड्राइविंग करता है, कभी गाड़ी चलाते वक्त तेरी आंख लग गई, रिस्क तो मेरे लिए है ना इसमें। तू सोचता क्या अपने बारे में यार? एक बार तो सोच। ठीक है मैं समझ रहा हूँ तेरी बीवी के सपने हैं, तू कुछ बनाना चाहता है, और मजिस्ट्रेट बनना इतने आसान बात नहीं है भाई। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं फिर भी नहीं बन पाते हैं, और तू 1 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहता है अपनी बीवी के लिए। क्यों भाई क्यों? साहब हम कुछ भी करेंगे, मजदूरी करेंगे, रात में गाठ का काम करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपका पैसा चुका देंगे। और कसम खाते साहब, आपको ड्राइवरी के टाइम में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। और साहब रही बात सोने की, तो उस दिन चैन से सोएंगे जिस दिन हमारी बीवी कलेक्टर बन जाएगी। साहब हमारा बहुत सपना था कि हम पढ़े लिखे, बहुत शौक था हमें पढ़ाई का, पर पिताजी पैसे की दिक्कत की वजह से कभी पढ़ा ही नहीं। वो भी काम पे लग गए, हमें भी काम पे लगवा दिया, हम काम करते रहे। लेकिन हमारी बीवी पढ़ना चाहती है और हम उसे पढ़ाना चाहते हैं। हमारा सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम उसका तो कर ही सकते हैं। इसलिए साहब मेहरबानी करिए साहब, 1 लाख रुपए दे दीजिए साहब, हम चुका देंगे साहब। इतनी ईमानदारी तो है हमारे अंदर साहब। तान्या एक काम करो, जाके 1 लाख रुपए लेकर आओ। क्या पागल हो गए हो तुम? सच में इन गरीबों को 1 लाख रुपए देने वाले हो? तान्या मैंने तुमसे कहा ना कि तुम 1 लाख रुपए लेकर आओ। अब वो चाहता है अपनी बीवी के सपने पूरा करना, तो अगर हम थोड़ी सी मदद कर देंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार? जाओ तुम लेकर आओ, मैं देखता हूँ, जाओ। ये लो। ये ले भाई, करा ले अपनी बीवी के सपने पूरे, पढ़ाई करा उसको अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे और सारा पैसा आपका लौटा देंगे, कसम खाते हैं साहब। और साहब यकीन मानिए, जिस दिन हमारी बीवी कुछ बन जाएगी ना, उस दिन सबसे पहले हम आप ही का नाम लेंगे कि आप ही ने आगे आके मदद करी थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ये लो तुम ये पैसा लेके घर जाओ, हम शाम को आते हैं। रुकिए, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बीवी को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। तुम्हारे पति की सोच बहुत अच्छी है सच में। तो मन लगा के मेहनत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, और कल को अगर बड़ी अफसर बन जाती हो तो अपने पति का संघर्ष मत भूल जाना, हमेशा इसका साथ देना। मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं जिसमें पत्नियां अपने पति का साथ छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन तुम ऐसा मत करना। जी साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम भी अपने पति की मदद करना चाहते हैं, इसीलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं। हम बाकी औरतों की तरह नहीं है जो अपने पति का साथ छोड़ दें। और साहब हम पूरी लगन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, और जब हम कुछ बन जाएंगे ना, तो हमारे पति हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। तू एक काम कर, तू आज अपने घर जा, अपनी बीवी के साथ कोचिंग की फीस भर, कल से काम पे आ जियो, जा। साहब हम अगर चले जाएंगे तो आप जाएंगे कैसे? अरे गाड़ी चलानी मुझे भी आती है यार। और हाँ, अगर तेरी बीवी लाइफ में कुछ बन गई ना,
तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। शुक्रिया साहब। या बेस्ट ऑफ लक। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या किया तुमने? 1 लाख रुपए दे दिए। अरे इन गरीबों ने अगर वो पैसे वापस नहीं लौटाए या पैसे चोरी कर लिए, वो भाग गया, अरे तुम्हें क्या जरूरत है इतना अच्छा बनने की? तान्या, तुम जानती हो एक गरीब इंसान गरीब क्यों रह जाता है? क्योंकि उसे कोई सपोर्ट नहीं करता। और मैंने इन दोनों की आंखों में ना एक चमक देखी है। मुझे पूरा यकीन है इसकी बीवी जिंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। और अगर नहीं भी करेगी ना, तो मुझे इतना तो भरोसा है कि सतीश हमारे पैसे ज़रूर लौटाएगा। बहुत ईमानदार इंसान है वो। आज तक एक पिन चोरी नहीं की उसने हमारे घर से। तुम्हें क्या लगता है वो 1 लाख रुपए ले जाएगा? और अगर 1% ले भी गया तो वो उसकी किस्मत। लेकिन कल को अगर उसकी बीवी कुछ बन जाती है तो ज़िंदगी भर हमारा शुक्रिया अदा करेगा वो। एक तो तुम और तुम्हारी ये गरीबों के लिए दया। अब चले, हम लेट हो रहे हैं। चलो।